हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर मैट्रिमोनी बिजनेस। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक मैट्रिमोनी बिजनेस रन करता हूं और अपने इसी बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट करके रखा है और इसी पेज पे मैंने एक लीड ऐड भी रन किया है। अब जब भी मुझे लीड ऐड से कोई नई लीड रिसीव होती है अपने मैट्रिमोनी बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि अपनी सारी लीड्स का वहां पे डेटा रख सकूं और अपने डेटा को बाद में अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। अब जब भी आपको फेसबुक पे कोई नई लीड रिसीव होगी अपने मैट्रिमोनी बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में, कि जैसी आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी अपने मैट्रिमोनी बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर मैट्रिमोनी बिजनेस। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा मैट्रिमोनी का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है सोलमेट्स मैट्रिमोनी, और इसी पेज पे मैंने एक लीड एड भी रन किया है। अब जब भी मुझे इस पेज से कोई नई लीड रिसीव होती है, जो लीड एड में रन करता हूं उससे एक नई लीड रिसीव होती है, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, जैसे कि लीड का नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और उनका जेंडर, ताकि अपनी सारी लीड्स का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं और अपने डेटा को अच्छे से बाद में एनालाइज भी कर पाऊं। अब देखिए इसलिए मैं यहाँ पे एक ऑटोमेशन बनाने जा रहा हूं। इसमें मेरे ट्रिगर एप्लीकेशन होगी फेसबुक लीड एड्स। फेसबुक पे नई लीड रिसीव होते ही इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और हमारी एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में सारे लीड्स की डिटेल्स जाके ऐड हो जाएंगी। तो चलते हैं वापस पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स। यहाँ से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। फेसबुक पे नई लीड मिलते ही हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। तो देखिए ट्रिगर इवेंट भी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया न्यू लीड इंस्टेंट। अब इसके बाद लीड की डिटेल्स मैं कहाँ ऐड करना चाहता हूँ, लीड की डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में। तो एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट और एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। अब देखिए गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। इसका मतलब जब भी फेसबुक पे जो लीड एड आपने रन किया है, जैसे ही उस पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट है अपने पास कैप्चर कर लेगा, जैसे ही आप अपना फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो मैं सिर्फ जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, क्लिक करूंगा कनेक्ट पे,
और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे मैं ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करूंगा कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे, तो ऑटोमेटिकली हमारा फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। तो देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे, इसलिए हमारा फेसबुक का अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करना है हमारा पेज कि किस पर्टिकुलर पेज पे हमने लीड फॉर्म बना के रखा है। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है सोलमेट्स मैट्रिमोनी। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपना पेज जिसका नाम है सोलमेट्स मैट्रिमोनी, क्योंकि मेरा फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हुआ पेबली कनेक्ट से। तो जितने भी पेजेस मैंने क्रिएट करके रखे थे अपने फेसबुक के अकाउंट पे वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, पर जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है सोलमेट्स मैट्रिमोनी। और जैसे ये पेज मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, जितने भी फॉर्म्स मैंने क्रिएट करे इस पेज पे वो सारे फॉर्म्स भी अभी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 फॉर्म क्रिएट करके रखे हैं। अब इनमें से मेरे को वो फॉर्म सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स मैं कैप्चर करना चाहता हूं पेबली कनेक्ट के पास। अब आप चाहें तो ये दोनों ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लिया, ऑल लीड जेन फॉर्म्स वाला ऑप्शन, इससे क्या होगा, अगर आपने मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करके रखे अपने पेज पे और किसी एक फॉर्म से भी कोई नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली आपका वर्क फ्लो ट्रिगर हो जाएगा और वो लीड की डिटेल्स गूगल शीट में जाके ऐड हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है कॉन्टेक्ट फॉर्म सोलमेट्स मैट्रिमोनी। अब देखिए पेज और फॉर्म दोनों मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो आप देखेंगे पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबुक रिस्पॉन्स का वेट करने लग जाएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वेटिंग फॉर वेबुक रिस्पॉन्स। इसका मतलब पेबली कनेक्ट रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। और नोट में हमको बोला है कि जैसे ही आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको एक सैंपल सबमिशन करना है, मतलब एक टेस्ट लीड जनरेट करनी है। टेस्ट लीड इसलिए जनरेट करनी है क्योंकि ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं ये रियल टाइम में मैं रन नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट करनी पड़ेगी। फिर हम देखेंगे क्या वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, वो भी वेबुक रिस्पॉन्स की मदद से। तो टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हम चलते हैं मेटा फॉर डेवलपर्स पे, क्लिक करते हैं माय एप्लीकेशंस पे। माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करते ही ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, क्लिक करना आपको टूल्स पे, फिर आपको जाना है लीड एड्स आरटीयू डिबग टूल पे। और देखिए लीड एड्स आरटीयू डिबग टूल पे क्लिक करते ही लीड एड्स टेस्टिंग टूल हमारे सामने ओपन हो चुका है और ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है पेज और फॉर्म। तो जो हमारे पेज का नेम है वो पेज हमको वापस यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसके लिए हमें एक नई लीड जनरेट करनी है। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है सोलमेट्स मैट्रिमोनी। ये पेज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब इस पेज पे जितने भी फॉर्म्स मैंने बनाए हैं वो फॉर्म्स भी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। अब किस फॉर्म के लिए हमें लीड जनरेट करनी है, हमें कॉन्टेक्ट फॉर्म के लिए एक नई लीड जनरेट करनी है। तो देखिए पेज और फॉर्म दोनों मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। अब जैसे मैं प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा और जैसे मैं इसको फिल करूंगा तो एक नई लीड जनरेट हो जाएगी। तो क्लिक करते हैं हम प्रीव्यू फॉर्म पे और देखिए प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करते ही फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा है गेट योर परफेक्ट मैच। तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि मैं कस्टमर हूं और मैं फेसबुक अपना चला रहा हूं। जैसे मैंने फेसबुक चलाया तो मुझे ये फॉर्म यहाँ पे एक दिखा, सोलमेट्स मैट्रिमोनी का जो लीड एड उनने रन किया है उसके लिए मुझे यहाँ पे एक फॉर्म दिखा एज अ कस्टमर। आप सोचिए अब जैसे ही एज अ कस्टमर ये फॉर्म मैं यहाँ पे फिल करूंगा तो ऑटोमेटिकली एक नई लीड मिलेगी सोलमेट्स मैट्रिमोनी को। तो चलिए एज अ कस्टमर ये फॉर्म मैं यहाँ पे करता हूँ फिल। मान लीजिए लीड का फुल नेम है डमी यूजर, ये उनकी मेल आईडी, ये उनका कॉन्टेक्ट नंबर, जेंडर है हमारा मेल। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा, इसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा और देखिए सक्सेसफुली ये फॉर्म मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। और जैसे ही ये फॉर्म मैंने यहाँ पे सबमिट किया है मेरे मैट्रिमोनी बिजनेस के लिए मुझे एक नई लीड रिसीव हुई है फेसबुक लीड एड से। अब क्योंकि ये पेज और फॉर्म मैं पहले ही कनेक्ट कर चुका हूं पेबली कनेक्ट से, अब जैसे ही एक नई लीड मिली है तो ऑटोमेटिकली ये लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर चुका होगा। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको वेबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। आप देख सकते हैं जैसे ही वो फॉर्म मैंने यहाँ पे फिल किया और एक नई लीड जनरेट हुई ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली है। ये है लीड का फुल नेम डमी यूजर, ये है लीड की मेल आईडी, ये है लीड का कॉन्टेक्ट नंबर और ये है लीड का जेंडर मेल। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने फेसबुक के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे हमें हमारे मैट्रिमोनी बिजनेस के लिए कोई नई लीड रिसीव होगी फेसबुक लीड एड से तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, तो गूगल का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से।
तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल, फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना है। उसके बाद आपको एक्सेस प्रोवाइड करनी है गूगल को पेप्ली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए, और आपका ऑथराइजेशन बड़ी आसानी से सक्सेसफुल हो जाएगा। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देखेंगे जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पेप्ली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट। अब गूगल का अकाउंट पे कनेक्ट हुआ पेप्ली कनेक्ट से, तो जितनी भी स्प्रेडशीट आपने क्रिएट करके रखी होंगी अपने गूगल के अकाउंट पे, वो सारी आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है सोलमेट्स मैट्रिमोनी लीड्स डिटेल्स। आप देख सकते हैं ये है मेरी स्प्रेडशीट का नेम, और यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स बनाए जैसे कि फुल नेम, लीड का ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और जेंडर। अब जैसे ये स्प्रेडशीट मैंने सिलेक्ट करी है पेप्ली कनेक्ट पे, तो जितने भी कॉलम्स मैंने बनाए वो सारे कॉलम्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, और शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। अब वन बाय वन करके ये फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल, और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, तो उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। अब मैं गूगल शीट पे अपने लीड्स की डिटेल्स ही तो ऐड करना चाहता हूं जो मुझे फेसबुक से मिली है। अब फेसबुक के अकाउंट को मैं प्रीवियस स्टेप में पहले ही कनेक्ट कर चुका हूं पेप्ली कनेक्ट से, तो जो रिस्पॉन्स हमको मिला था हमारी प्रीवियस स्टेप में, उसी का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर लूंगा। मैं कैसे करूंगा, जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो फेसबुक लीड एड जो कि हमारी ट्रिगर स्टेप थी, हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये है हमारी लीड का फुल नेम डमी यूजर, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है वो भी हम यहाँ पे करेंगे मैप, और इसी तरीके से जो लीड का कॉन्टेक्ट नंबर है और जो लीड का जेंडर है वो भी सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मैप कर दी हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। बड़ी आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टेक्ट नंबर है, जेंडर है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप सारी लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। ये जो पूरा ऑटोमेशन है, ये जो पूरा वर्कफ्लो है, केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेप्ली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। और अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा वर्कफ्लो काम नहीं करता। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रोसेस। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है, तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और देखिए लीड की सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। ये है लीड का फुल नेम, ये है लीड की मेल आईडी, ये है लीड का कॉन्टेक्ट नंबर और ये है जेंडर लीड का मेल। आप देख सकते हैं इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया पेप्ली कनेक्ट में इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो सही से काम कर रहा है। अब जैसे आपको अपने मैट्रिमोनी बिजनेस के लिए फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेप्ली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।